सूबे में पुलिस बदमाशों पर कहर बनी हुई है। जगह जगह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो रही है। हम 3 जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद, सीतापुर और सहारनपुर की। गाजियाबाद में थाना लोनी पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर सीतापुर में स्वात सर्वेलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। महिला के साथ दरिंदगी की कोशिश और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में ये वांटेड थे। उधर सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पंकज सडोली घायल हुआ है। इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि सहारनपुर में पिछले 24 घंटों में पुलिस टीम और बदमाशों की ये चौथी मुठभेड़ है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा है कि राज्य में माफिया पर सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 साल से अपराधियों की करीब 268 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है और अगर अवैध तरीके से निर्माण हुआ है तो उसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। तो वो भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर रही है। वहीं बुलडोजर से अवैध कब्जा भी हटाया जा रहा है। संभल में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। चंदौसी चौराहा और यशोदा चौराहा आज बुलडोजर के निशाने पर रहा, जहां एसडीएम की अगुवाई में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ढा दिया। चंदौसी चौराहे पे चलाया गया है और यशोदा चौराहे पे चलाया गया है। और साथ ही साथ आज हमने सुबह 5 बजे से जो ट्रक पार्किंग को लेकर समस्या थी, उसमें हमने करीब 25 से 30 चालान किए हैं। और जो ओवरवेट ट्रक्स की भी जो शिकायत थी उसकी भी चिट्ठी करी गई है और उसमें चलान किए। तो ये अभियान कब तक चलता रहेगा? जो 3 दिन हो गए चलते हुए, और यह नियमित रूप से चलता रहेगा आपका। उधर लखीमपुर खीरी में एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। आरोप के मुताबिक यहां 2 शिक्षकों ने 20 बच्चियों को बंधक बना लिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन बच्चियों को छुड़ा लिया। इस मामले में दोनों टीचर पर केस दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बेजम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की यह घटना है। आरोप के मुताबिक गुरुवार रात मनोरमा मिश्रा और गोल्डी कटियार नाम की टीचर्स ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए 20 छात्राओं को अपने कब्जे में ले लिया और प्रशासन पर ट्रांसफर रोकने का दबाव बनाया। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद लखीमपुर खीरी के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो विधिक कार्रवाई की जानी है, जो भी नियम संगत कार्रवाई की जानी है, वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और बच्चों को हित शासन के मंशानुरूप सर्वोपरि है और उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ी वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। तो पुलिस ने 20 बच्चों को छुड़ा लिया है। 2 टीचर्स ने यह हरकत की थी। अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए स्कूल की छत पर 3 घंटे तक इन बच्चों को बंधक बना लिया। यह खबर जैसे ही न्यूज 18 ने उठाई, इसको प्रमुखता से दिखाया। डीएम फौरन हरकत में आए और उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और कहा मामले में ढिलाई बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से इस पर अपडेट लेते हैं। मनोज, बताइएगा, ये बच्चे जो बदहवासी में नजर आ रहे हैं, 3 घंटे तक कैद रहे अपने स्कूल की छत पर, इनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है और क्या कार्रवाई अभी तक इस मामले में? मैं बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी के कस्तूरबा विद्यालय बेजम ब्लॉक का ये मामला है, जहां पर 2 शिक्षिकाओं ने, उनके संविदा कर्मी शिक्षिकाओं ने, जो उनका रिन्यूअल होने के बाद उनको ट्रांसफर करा दिया, प्रशासन ने कर दिया था, तो वो अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए इन छोटी छोटी 20 बच्चियों को खाना खिलाने के बाद छत पे ले जाकर इन्होंने 3 घंटे तक लगातार बंधक बनाया। जब छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, परेशान हो गए, तो वो चिल्लाने लगे रोते हुए, तो आस पड़ोस के लोगों ने आके इन शिक्षिकाओं से इन बच्चों को छोड़ने के लिए गुहार लगाई, लेकिन इन दोनों शिक्षिकाओं ने इन बच्चों को नहीं छोड़ा। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में इन दोनों बच्चों को छुड़ाया।
इन 20 बच्चों को छुड़ाया। जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को पुरजोर तरीके से चलाया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला अधिकारी ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठाल दी है। जांच के बाद प्रशासन का जिलाधिकारी कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन शिक्षिकाओं को बर्खास्त करने तक की बात कही जा रही है। डीएम का जिलाधिकारी का कहना है कि सर्वप्रिय उनकी सबसे पहले प्राथमिकता है कि बच्चों की सुरक्षा हो, बच्चों को अच्छा शिक्षा दी जाए। बिल्कुल, तो आरोपी दोनों टीचर फिलहाल सस्पेंड हो गए हैं। 2 शिक्षकों ने 20 बच्चों को बंधक बनाया था, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शुक्रिया आपका मनोज अपडेट के लिए।